कराएंगे। ओम शांति। वो आरसी वाले बाबा के बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं। बाबा कहता है ना मुरली में, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने के लिए हर कदम बाप के समान होगा तो पद्मा पदम भाग्यशाली बनेंगे। क्योंकि आप लोगों को हर प्रकार का बाबा ने यहाँ चांस दिया है। वायुमंडल भी अच्छा है, संग भी अच्छा है, पढ़ाई पढ़ाने वाली टीचर भी अच्छी है, और सही रूप में देखें तो बाबा का ये जो संगम युग है, ये संगम युग है ही पढ़ाई पढ़ने का युग। सतयुग में तो पढ़ाई नहीं पढ़ोगे, वहाँ तो मुरली नहीं सुनोगे, अमृत वेला नहीं करेंगे। तो बाबा कहता है संगम को इसलिए इतने नाम दिए हैं, पुरुषोत्तम संगम युग। सबसे पुरुष आत्मा ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण भी संगम पे बनते हैं। दूसरा बाबा कहता है संगम युग कल्याणकारी युग है, हम सबका कल्याण भी इस युग में होता है। और संगम युग पर बाबा ने विशेष हमको क्या शिक्षा दी है, बच्चे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि हमको 21 जन्म के लिए जमा करना है। जमा करते जाओ और पिछला हिसाब किताब चुकतू करते जाओ। दो काम हमको है, जितनी हमारी कमाई है उतनी खुशी है, जितनी कमाई है उतना हम भरपूर रहते हैं। और प्रैक्टिकल में देखें और जितनी पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं, तो बाबा कहता है पढ़ाई पढ़ते पढ़ते होशियार होते जाते हैं, ज्ञानवान बनते जा रहे हैं। और जो पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं वो दूसरों की सेवा भी अच्छी करते हैं। तो सेवा का चांस भी इसमें बहुत है। यहाँ पर जो भी भाई बहन वारसी में रहते हैं उनको सेवा का चांस मिलता ही है। बाहर से लोग आते हैं, हमको सेवा बताओ सेवा बताओ, वो भी ओआरसी में आके सेवा करना चाहते हैं, लेकिन जो रहते ही यहाँ है उनको सेवा का भी चांस मिलता है। तो सेवा से क्या होता है? सेवा से क्या होता है? शक्ति मिलती है, सेवा से मेवा मिलता है, सेवा से हमारी बुद्धि का मनन चिंतन अच्छा होता है। और जितनी हम सेवा करते हैं उतनी दुआओं का खाता भी जमा होता जाता है। हम ये नहीं कहते हम काम कर रहे हैं। अगर किसी को बोल दो ना, आपने ये काम किया, बहन जी मैं काम नहीं करता हूँ, काम कौन करते हैं? बाबा कहता है जो सेवाधारी हैं वो ये कभी नहीं कहेंगे हम बाबा की सेवा कर रहे हैं। तो सेवा का चांस भी हमको संगम पर मिलता है। इसीलिए अब संगम पर हमको पुरुषार्थ में एक बात का ध्यान रखना है। वो कौन सी बात? छोटी छोटी बातों में आके हम अपनी अवस्था को खराब करते हैं। छोटी बात हुई, मूड खराब हो गया, फीलिंग आ गई, एक दूसरे से ओम शांति नहीं करते हैं, मुंह बना के मुंह फेर के चलते हैं। ये छोटी छोटी बातें अब ज्ञानी और योगियों को अच्छी नहीं लगती है। बाबा कहते हैं तुम जब एक ही पढ़ाई पढ़ते हो, एक ही बाप के बच्चे हो, एक ही टीचर के स्टूडेंट हो, तो मतभेद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अज्ञान काल में तो मतभेद होता है, एक दूसरे के बाद छोटी छोटी बातों में मन मुटाव होता है। लेकिन जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं
तो हमारा मतभेद नहीं होना चाहिए, मन मुटाव नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बातों में हमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो जो बाबा के बच्चे बन गए उनको बंधन भी कोई नहीं है कोई बंधन? वारसी वालों को कोई बंधन है? नहीं है। भाई लोग तो ना कर रहे और बहनें नहीं है। पहले देखो जब लौकिक जीवन में थे तो कितने बंधन होते हैं, बच्चों का बंधन है, गृहस्थी का बंधन है, कईयों को नौकरी का बंधन है, कई लोक लाज कुल मर्यादा का बंधन है। लेकिन यहाँ हमारे को कोई बंधन नहीं जो यहाँ रहते हैं। परंतु एक बंधन है जो आप सभी जानते हैं। वो कौन सा बंधन है? वो कौन सा बंधन है? मन का बंधन। अभी तक भी कई लोग बहुत योग सालों साल से लगा रहे हैं, फिर भी कभी कभी कहेंगे बहन जी मन नहीं लगता। इसका मतलब मन जो है वो हमने अर्पण नहीं किया है। तो जो मन का बंधन है जिसमें हमारे संकल्प विकल्प चलते हैं, मन भटकता है, मन बुद्धि योग कई चीज़ों में जाती है जिसमें नहीं जानी चाहिए। कहीं लगाव होगा, कहीं झुकाव होगा, कहीं प्रभाव पड़ जाता है, कहीं ले ये बहन जी बड़ी अच्छी है, बोलती बड़ा अच्छा है, उसके बोल से ही प्रभावित हो गए तो बहन जी याद आ रही है। लेकिन बाबा तो याद नहीं आ रहा है। बाबा इतनी अच्छी मुरली सुनाते हैं, कोई सुना सकता है? भगवान जैसी मीठी मुरली इतना समझा समझा करके बाबा मुरली सुनाते हैं। तो हम लोगों को मुरली सुनते सुनते अति इंद्रिय सुख मिलना चाहिए। अगर जिनको मुरली सुनते समय अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है, उनका नाम है गोप गोपियाँ। बच्चे तो हैं लेकिन गायन किनका है कि गोप गोपियाँ थी, वो कृष्ण के साथ रास करती थी, कृष्ण के साथ नहीं। हर जगह कृष्ण का नाम डाल दिया है, लेकिन जब शिव बाबा आते हैं तो हमको अति इंद्रिय सुख जब मिलता है तो अंदर ही अंदर हमारे मन में खुशी होती है। और वो खुशी जो है वो गुप्त है, आपके चेहरे पे भी आ जाएगी, आपके बोल में भी आ जाएगी, आपके नैनों में भी आ जाएगी। और एकदम से उस समय ऐसे लगता है जैसे हमारी उड़ती कलाम उड़ रहे हैं। खुशी में आदमी ऐसा उड़ता है, जो उड़ना कोई सचमुच पंख नहीं लग जाते हैं, लेकिन खुशी में हमारी उड़ती कला होती है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को संगम समय पर जो ब्राह्मण जन्म दिया, ये कल्प में एक बार मिलता है और बाबा भी कल्प में एक बार आते हैं, एक बार ही मुरली सुनाते हैं। किसी युग में आपको बाबा मुरली नहीं सुनाएगा। और बाबा के साथ जो मिलन होता है वो भी संगम युग पर होता है। इसलिए संगम युग की बहुत महत्वता भी है, वर्णन भी है। और मुरली में भी बाबा कई संगम युग की कितनी महिमा करता है, हम तो भूल जाते हैं। लेकिन बाबा संगम पर आके हमको खजाने देता है, ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, खुशी का खजाना और पवित्रता का खजाना। ये सब खजाने हमको बाबा से मिलता है, जिन खजानों के आधार से हमारी सत्युग की प्रारंभ बनती है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, सत्युग में क्या होगा? निरोगी काया, तन मन धन जन, जो भी होगा सब सुखी। कोई बीमारी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई वहाँ पर किसको जेल में नहीं जाना, कोई चोरी चकारी नहीं। तो ये सब बातें छूट जाएगी। कैसे छूटेगी?
इस संगम युग पर जो बाबा हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई का नाम क्या है? इस पढ़ाई का नाम क्या है? बोलो। रूहानी पढ़ाई। जिस्मानी पढ़ाई तो बहुत है दुनिया में, कोई डॉक्टरी है, कोई बैरिस्ट्री है, बहुत कुछ है। लेकिन रूहानी पढ़ाई सिर्फ हमको रूहानी बाप ही पढ़ाते हैं। और पढ़ाता भी किसको है? रूहों को, शरीरों को नहीं। बाबा कहता है शरीर के द्वारा तुम सुनते हो, लेकिन सुनती कौन है? आत्मा सुनती है ना। आत्मा में परिवर्तन आता है। रूहानी विद्या पढ़ने से हमारे मन, बुद्धि, संस्कार सब में चेंज आती है। तो देखना चाहिए कि इतने सालों से हम इस रूहानी विद्या को पढ़ते हैं, इस ज्ञान और योग को सीखते हैं, तो हमारे में परिवर्तन क्या आया है? क्योंकि परिवर्तन के लिए तो हम यहाँ आए हैं। स्कूल में बच्चा जाता है तो उसको पता है ना, मैं पढ़ करके डॉक्टर बनूंगा, मैं बैरिस्टर बनूंगा। हम लोगों को पता है कि हमको पढ़ाई पढ़ के क्या बनना है? देवता बनना है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो हर एक को ये देखना चाहिए कि मेरे अंदर सर्व गुण है। अगर कोई अवगुण है तो मैं 16 कला नहीं कहूँगी अपने को। इसीलिए बाबा मुरली में कई बार कहता है सूर्यवंशी बनोगे, चंद्रवंशी बनोगे, तो सब हाथ क्या उठाते हैं? सूर्यवंशी का। लक्ष्मी नारायण बनोगे या सीताराम बनो ना, राजा तो बनोगे। अगर राम सीता भी बनोगे तो राजा तो बनोगे ही ना। लेकिन 16 कला संपूर्ण नहीं है। 16 कला का मतलब क्या है? 100%। इसीलिए हमारे सर्व गुण संपन्न होने चाहिए, सर्व कलाएं भी संपन्न होनी चाहिए। और बाबा कहता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी। क्योंकि आप देखो जितनी हमारे में पवित्रता होती है तो मनसा, वाचा, कर्मणा और स्वप्न में भी कोई अपवित्र संकल्प हमको नहीं आना चाहिए। कई लोगों को स्वप्न में कैसे कहीं स्वप्न आते हैं गंदे गंदे। क्यों आते हैं? आने नहीं चाहिए ना। जब हम पवित्रता की धारणा करते हैं तो पवित्रता के अंदर हमारा मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। इसीलिए नींद भी करेंगे तो नींद में भी एकदम शांत। कभी कभी नींद नहीं आती है, होता है, लेकिन नींद नहीं आती है तो हमको कोई ऐसा संकल्प नहीं आना चाहिए। नींद नहीं आती है तो हम बाबा को याद करते हैं। हमारा जो ज्ञान हमको इतना मिला है, मैं अपने को भी देखती हूँ कि जब नींद नहीं आती है, कई बार होता है, तो जैसे वो मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, अपने आत्मा के गुण याद करते हैं। उसके बाद फिर बाबा की याद आती है, बाबा के संबंध याद करो, बाबा के कर्तव्य याद करो, बाबा की प्राप्ति याद करो। बाबा ने कई बार कहता है जब तुम्हारे कोई खुशी गायब होती है तो याद करो कि बाबा से हमको क्या क्या प्राप्ति हुई है नहीं हुई है? हुई है ना। तो प्राप्ति को याद करने से खुशी आ जाएगी। लेकिन उस समय मैंने ये देखा है कि हमको प्राप्ति याद ना आके ना, जो इस पुरानी दुनिया की बातें वो याद आती है। तो उनसे क्या होता है, हमारा टाइम भी वेस्ट, शक्ति भी वेस्ट और बाबा भी भूल जाता है। तो मन बड़ा चंचल है, मन भटकता है, एकदम 1 सेकंड में कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। योग लगाने के लिए कहेंगे परम धाम में कैसे मेरा मन जाएगा, इतना तो परम धाम तो बहुत ऊपर है।
अगर परम धाम में हमारा मन जा सकता है तो बाबा कहता है अगर इतनी फालतू बातों में मन दौड़ता है तो क्यों नहीं बाबा में जा सकता। इसका मतलब कि प्रीत की कमी है, लगन नहीं है। लगन हो गए तो मगन हो जाएंगे, मनन नहीं करते हो तो मगन कैसे होंगे। तो जिसकी सच्ची लगन होती है उसको कभी भी व्यर्थ का संकल्प नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो फौरन से उसको चेंज करो, नेगेटिव है पॉजिटिव में चेंज करो, व्यर्थ है उसको समर्थ बना लो, परिवर्तन करो ना। पहले तो वो परिवर्तन की शक्ति अपने मन को परिवर्तन करो। अगर हमारा मन परिवर्तन नहीं होता है तो जीवन परिवर्तन कैसे होगी। इसीलिए हम सब परिवर्तन हो रहे हैं, ब्राह्मण बन गए हैं। अब ब्राह्मण से हमको देवता बनना है। तो देवता बनने के लिए रोज हमको क्या करना है, कोई न कोई एक देवी दैवी गुण सवेरे सवेरे अमृत वेले अपने लिए याद करो कि आज मुझे अंतर्मुखी बनना है, आज मुझे सहनशील बनना है, आज मुझे धैर्यवत बनना है। तो इस प्रकार से जब हम एक गुण भी याद करते हैं तो दिन भर हमको याद आता है। क्योंकि जब कुछ भी आएगी हमारे सामने परिस्थिति तो सहन शक्ति चाहिए ना। फिर कहते हैं बहन जी मैं तो भूल ही गया था कि मुझे सहन करना है, मुझे पता नहीं क्या हो गया। भाई मुझे नहीं पता है इसका मतलब टेंशन नहीं है। पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक अटेंशन चाहिए, दूसरा अभ्यास चाहिए। अब अगर हम सवेरे उठते हैं या दिन भर भी जो कार्य भी करते हैं, कार्य तो कर रहे हैं लेकिन क्या कर्म योगी बन के करते हैं। अगर कर्म में ही व्यस्त हो गए तो कर योग तो भूल गया। कर्म करो परंतु बीच में बाबा को भी याद करो। इसलिए कर्म योगी भी हैं, राज योगी भी हैं, सहज योगी भी हैं, लेकिन निरंतर योगी नहीं है। अब हमको बनना है नेचुरल योगी। जैसे आजकल के मनुष्य है तो उनको जो भी विकारी हैं, जो भोगी हैं, वो नेचुरल हो गए ना। कहते हैं गुस्सा छोड़ो बहन जी क्या करूं, आ जाता है ना, मैं करता नहीं हूँ तो कौन करता है, कोई दूसरा करता है। क्योंकि उसको जो गुस्सा आ रहा है वो उसको जैसे नेचुरल स्वभाव हो गया। तो जब विकारी विचार या जो भी विकार है उसके हम वशीभूत हो सकते हैं, तो ऐसे ही हमको भी अभी नेचुरल योगी बनना है, स्वतः योगी। बाबा कभी कभी मुरली में कहता है, इसलिए सहज योगी हैं या मुश्किल योगी हैं, कर्म योगी हैं या कर्म करते दुनिया वाली बातें याद आती है, ये नोट करना चाहिए। और जो योगी होगा वो संयोगी भी होगा, जो योगी होगा वो हल्का भी होगा। क्योंकि हमारे पाप कर्म नष्ट होते जाते हैं, जितने हमारे पाप कटते जाते हैं तो हमारी आत्मा हल्की होती है। फिर आपका मन भी हल्का, तन भी हल्का, कर्म भी हल्का। आप जो काम करेंगे तो भारी नहीं लगेगा। कईयों को तो ज़रा सा काम कहो, अरे भाई तो बहुत भारी है मैं नहीं करूँगा। ना शब्द तो हमारे मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए। बाबा कहता है ना जो ना बोलता है उसको क्या बोलते हैं, नास्तिक। हम नास्तिक तो रही हैं, हम तो आस्तिक है। तो इस प्रकार से अपने जीवन में अभ्यास की ज़रूरत है, अटेंशन की ज़रूरत है। किसी को देखो मत कि वो नहीं कर रही है या वो नहीं कर रहा तो मैं तो अभी आया हूँ, नया नया बच्चा हूँ। बाबा कहता है देखना है तो बाबा को देखो, मम्मा को देखो, कितना पुरुषार्थ किया, कितने विघ्न आए, कितनी परिस्थितियाँ आई, परंतु बाबा ने चलते गए चलते गए चलते गए और व्यक्त से बाबा अव्यक्त हो गए। तो इस प्रकार से जिन्होंने साकार बाबा को देखा उन्होंने अनुभव किया
जिन्होंने नहीं देखा वो अभी अव्यक्त का अनुभव कर दो। आप भी अव्यक्त बन जाओ, बाबा भी अव्यक्त है, तो आप भी अव्यक्त स्थिति में स्थित होके अव्यक्त बाप दादा को याद करो। तो धीरे धीरे इस देह को हम भूलते जाएंगे और आत्मिक स्थिति में आते जाएंगे, जिसको रोज बाबा कहता है आत्म अभिमानी भाव। रोज मुरली में ये पाठ बाबा पर आता है। रोज बच्चे तुमको क्या करना है, बस अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। जब मैं ये लाइन पढ़ती हूँ तो अंदर से हंसी भी आती है कि बाबा को रोज़ रोज़ कहना पड़ता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए बाबा भोलानाथ है ना। भोलानाथ हमारे भूलों को माफ़ करता है, हमारे पापों को नाश करता है। इसीलिए उसको पाप कट्टेश्वर भी कहते हैं, भोलानाथ भी कहते हैं। और उसकी यादगार मंदिर हमारी माउंट आबू में है ना। दिलवाला भी कहते हैं, दिल लेने वाला। दिल की बात किसको सुनाएंगे? जो दिल की बात किसी को सुना देते हैं तो हल्के हो जाते हैं। कोई भी बात है, बात जहाँ बाबा के कमरे में बैठो, साइलेंस में बैठो, बाबा को अपना बोझ दे दो तो हल्के हो जाएंगे। इस प्रकार से पुरुषार्थ में तीव्रता लाना और पुरुषार्थ में अपनी अवस्था को एक रस बनाना, इसका हमको पुरुषार्थ करना है, कर ही रहे हैं। लेकिन जब अटेंशन की कमी होती है तो पुरुषार्थ की भी कमी होती है। तो ये आप लोगों को चांस है, पुरुषार्थ जितना चाहे उतना कर सकते हो, क्योंकि आपको कोई बंधन नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। कहीं दुनिया में तो कहीं बांधेलियाँ होती है, बांधेले होते हैं, लेकिन आप तो कोई बांधेली नहीं है। तो यहाँ तो आप लोगों को खाना बनाने की भी फिक्र नहीं, बनी बनाई थाली हाथ में मिल जाती है। हर चीज़ आपको बाबा खिलाता है ना। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ ओआरसी वालों को करना चाहिए। जैसे मधुबन वाले करते हैं ना, सबसे अच्छा पुरुषार्थ। तो आप भी तो छोटा मधुबन है ना। ये इसका वाइब्रेशन इतना अच्छा है, जो नए नए आते हैं वो भी खुश होके जाते हैं। आज भी कई लोग गए बहुत खुश, बड़े खुश। अरे भाई खुशी, कहते हैं बस बस हम लेके जा रहे हैं खुशी। कुछ यूथ भी आया था, कुछ आर्ट कल्चर वाले लोग भी आए थे, और भट्ठी चल रही थी तो उसमें भी सब सेंटर के भाई बहन आए थे। सभी के चेहरे खिले हुए थे। तो वो जो मन जब हमारा हल्का होता है तो चेहरा भी खिल जाता है। अच्छा, ओम शांति।